Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं Radha. As promised to you before, I am back with part 4 of the 30 plus most commonly used English phrases, जिससे आपके नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकता है. इससे पहले 3 पार्ट्स में हमने बहुत सारे फ्रेजेस देख चुके हैं वर्ड वाइज. आज भी हम लोग वर्ड वाइज कुछ फ्रेजेस और भी देखेंगे, which will be really handy for you to remember and use them when you'll get questions from them in your examinations. Let's start with the first word for today, which is get. Get is a very common phrasal, a word from which different phrases are made, and unke bhi meanings काफी different होते हैं. So let's see what all phrases you can or we can get out of this particular word get. So first is to get clear of. इसका मतलब है किसी difficulty, किसी problem से अगर आपको मुक्ति मिलती है, then you get clear of that thing, or also get clear of somebody who is troublesome. To get drunk, इसका मतलब है अगर आप intoxicated हो जाते हो, where are you going to get drunk? To get one's back up, very important. इसका मतलब है अगर आप किसी को बहुत इरिटेट कर रहे हो और आप खुद इरिटेट हो जा रहे हो, then you use this phrase to get one's back up. To get on का मतलब है किसी चीज को लेके आगे बढ़ना, to prosper, to advance. For example, let the men get on to the front. He's a hard working man. He's sure to get on in the world. To get hold of का मतलब है किसी चीज के बारे में समझना या किसी को समझना. For example, I can't get hold of the meaning of this passage. Or you can also say, with great difficulty, the drowning man got hold of the rope. The next is to get rid of or to be deprived of something. That means अगर आपको वो चीज नहीं मिल रहा है या आप वो चीज को अपने आप से दूर हटा रहे हो. अगर आप बोलते हो टू बी डिप्राइव्ड ऑफ अ थिंग, इसका मतलब है वो चीज आपसे ले लिया गया है, जहां पे आपका मन था उसको रखने का पर आपको नहीं दिया गया वो चांस. Hence, we do not say that people are deprived of a tax. They get rid of a tax because people usually they don't want to pay tax, right? So they don't want to keep that. So we say they get rid of a tax or are relieved of it or are freed from it. But you can say a man may get deprived suddenly of his property. Okay. नेक्स्ट इज टू गेट द अपर हैंड और टू गेट द बेटर ऑफ समथिंग. मतलब अगर आपको किसी चीज से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ओके, यू गेट द सुपीरियर थिंग और टू प्रिवेल ओवर समथिंग. फॉर एग्जाम्पल ऑफ द टू राइवल टेक्सटाइल फर्म्स, one is richer and better managed than the other and therefore soon gets the upper hand. उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला या ज्यादा प्रॉफिट मिली. Trickery in trade may for a time being get the better of honesty but soon lost its credibility. Okay. नेक्स्ट इज टू गेट इन टू हॉट वाटर और टू बी इन हॉट वाटर. मतलब डिफिकल्टी में रहना या प्रॉब्लम में फंसे रहना. फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल मास्टर गॉट इन टू हॉट वाटर विद द इंस्पेक्टर फॉर डिलीवरिंग अ स्पीच फेवरिंग अ पोलिटिकल पार्टी. टू गेट इन टू अ मेस मतलब झमेला में फंसना. हिज अकाउंट सीम टू हैव गॉट हिम इन टू अ मेस. टू गेट इन टू अ स्क्रेप का मतलब है खुद को एक ऑकवर्ड पोजिशन में पाना. ओके, ऑपोजिट इसका हो जाएगा टू गेट आउट ऑफ अ स्क्रेप. एग्जाम्पल देख लेते. फॉर एग्जाम्पल, इट इज इजियर टू गेट इन टू अ स्क्रेप देन टू गेट आउट ऑफ वन. टू गेट विंड ऑफ मतलब किसी चीज का खबर लगना, जो कि रूमर हो सकता है, जो कि सीक्रेट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट विंड ऑफ द प्लॉट थ्रू हियरिंग देयर कॉन्वर्सेशन. द नेक्स्ट वर्ड इज गिव. इसको लेके देखते क्या फ्रेजेस हो सकते हैं. टू गिव अ पर्सन टू अंडरस्टैंड मतलब अगर आप उसको बिलीव करवाने में, किसी चीज पे विश्वास करवाने में सक्षम हो जाते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल he gave his mother to understand the motive of his plan. To be given to understand मतलब अगर कोई बिलीव करने में बिलीव कर लेता है किसी की बात सुन के. फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिसर गेव मी टू अंडरस्टैंड दैट देयर वुड सून बी अ वेकेंसी फॉर एन असिस्टेंट इन हिज ऑफिस. टू गिव वन सेल्फ टू मतलब अगर आप खुद को समर्पण करते हो, किसी चीज में डिवोट करते हो. ये किसी हैबिट के लिए हम यूज करते हैं, जैसे गिव योर सेल्फ टू स्टडी एंड यू विल सर्टेनली सिक्योर गुड मार्क्स. If a man give himself to bad habits, nothing good can be expected of him. Okay. Next is to give oneself trouble about or over a thing. अगर आप किसी चीज के लिए झमेला लेते हो, पेन्स लेते हो. Okay. For example, he gave himself great troubles over the problem of his younger brother. To give someone a bit or a piece of your mind मतलब उसको सुना देना. To scold, to find fault with, or to speak or to write to. For example, he has treated me very badly and I mean to write a letter and give him a bit of my mind or a piece of my mind. To give or show a person the cold shoulder मतलब उससे अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप उसको कोई वार्म फ्रेंडशिप नहीं दे रहे हो. यू आर ट्रीटिंग दैट पर्सन वेरी कोल्डली. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट इज कॉमन टू गिव अ कोल्ड शोल्डर टू वंस पुअर फ्रेंड्स. ओके, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट.
नेक्स्ट इज टू गिव चेस, इसका मतलब है किसी चीज के पीछे भागना। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस गिव चेस टू द थीफ बट ही एस्केप्ड। टू गिव वे का मतलब है सरेंडर करना, टू यील्ड। फॉर एग्जाम्पल ओनली वंस हिज फेथफुल वाइफ गेव वे टू इमोशंस। हिज रीजन हैज गिवन वे मीन्स ही हैज बिकम इनसेन। टू गिव समवन द स्लिप, मतलब किसी को किसी के नजरअंदाज, किसी के नजर से भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल द थीफ सॉ द पुलिसमैन एंड टुक केयर टू गिव हिम द स्लिप। टू गिव अ थिंग अ वाइड berth, किसी चीज से दूर रखना खुद को, टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल अ सेलर गिव्स अ रॉकी हेडलैंड अ वाइड berth, इसका मतलब है वो अपने शिप को एक सेफ डिस्टेंस में रखा रॉकी हेडलैंड से, अगर नहीं तो टक्कर खा जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज टू गिव गुड मेजर, इसका मतलब है अगर आप फुल करेक्ट मेजर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ड्रेपर सेलिंग क्लॉथ measures of the stipulated number of yards and then gives freely a little piece more, he said to have given good measure. सो ये आप बोल सकते हो अ मैन रिब्यूकिंग और स्कोल्डिंग अनदर इज सरकास्टिकली सेड टू हैव गिवन गुड मेजर। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाप तोल के अच्छा चीज दिए, इसका मतलब है कि अगर आप उसको अच्छे से सुनाए, है ना। स्कोल्डिंग और रिब्यूकिंग सिवियरली, ऑलराइट, एज द जस्टिस ऑफ द केस डिमांड्स। टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, मतलब अगर आप उसके लिए प्रूफ प्रोड्यूस कर रहे हो किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू चैप्टर एंड वर्स फॉर एवरी स्टेटमेंट आई एम मेकिंग। ओके, नेक्स्ट इज टू गिव काउंटेनेंस और लेंट काउंटेनेंस टू अ प्रोजेक्ट, इसका मतलब है अगर आप उसके फेवर में या सपोर्ट में खड़े हो किसी प्रोजेक्ट के सपोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ मैनकाइंड हैव हैड फ्यू फ्रेंड्स एट फर्स्ट टू गिव काउंटेनेंस टू देयर इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। टू गिव करेंसी टू, मतलब अगर आप पब्लिकली किसी चीज को प्रचार कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इट इज विकेट टू गिव करेंसी टू अ डेड स्कैंडल। टू गिव प्लेस टू का मतलब है अगर आप अपनी जगह किसी और को दे रहे हो। For example, you give place to another when you allow him to take your place. For example, carriages have given place to motor cars and sailing vessels to steamers. Next is a give and take policy. इसका मतलब है एक ऐसा पॉलिसी जिससे आप कुछ किसी और से लेते हो और उसके बदले कुछ देते भी हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कंसेशंस और ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल nowadays people believe in give and take policy in maintaining their relations. To give a false coloring to, अगर किसी चीज को आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। For example, a man who is known to give a false coloring to any statement will not be believed even when he speaks the truth. To give loose rein to, इसका मतलब है अगर आप किसी को कुछ लाइसेंस दे रहे हो विदाउट रिस्ट्रेंट, उसको कुछ मतलब उसको कुछ कंट्रोल कुछ रिस्ट्रेंट नहीं है, आप उसको बस छूट दे रहे हो, ठीक है, और उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। दिस आइडिया इज डिराइव फ्रॉम लीविंग अ मेटलसम हॉर्स अनचेक्ड बाय द रेन्स, अगर आप किसी घोड़े को लगाम लगा के नहीं रखते तो वो घोड़ा क्या करेगा, भाग जाएगा। सो दैट इज व्हाट गिविंग लूज रेन एक्चुअली मीन्स टू। सो हियर आर ई आई एन रेन इज बेसिकली लगाम। टू गिव राइज टू, मतलब अगर आप किसी चीज को जन्म लेने में या शुरू होने में सहायता कर रहे हो। ओके, दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रूमर्स और सस्पिशंस। फॉर एग्जाम्पल व्हाट गिव राइज टू दिस इविल रूमर। इसके बाद है टू गिव वेंट टू, यानी अगर आप अपने इमोशंस को बाहर निकालने का या एक्सप्रेस करने का एक रास्ता दे रहे हो, ओके, एक मौका दे रहे हो। स्पेसिफिकली फीलिंग्स का मतलब है नेगेटिव फीलिंग्स लाइक एंगर, ग्रीफ, सैडनेस, ओके, डिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आई रश्ड आउट ऑफ द रूम टू गिव वेंट टू माई फीलिंग्स। टू गिव टोन टू, इसका मतलब है इनविगरेट करना, ठीक है, उसमें उनमें एनर्जी लाना। द चेयरमैन्स ओपनिंग स्पीच गिव फाइन टोन टू द मीटिंग, or the very nature of their country gives tone to the characters of the Swiss people. To give or lend dignity to an occasion, इसका मतलब है अगर आप सोशल इंपॉर्टेंस दे रहे हो किसी ओकेशन में, किसी इवेंट में। जैसे द अटेंडेंस ऑफ द क्वीन गिव डिग्निटी टू द गैदरिंग, गैदरिंग में एक सोशल इंपॉर्टेंस लेके आया, है ना। So these were some of the important and very commonly asked phrases that you will get in your defense competitive exam. So if you want to prepare like this for your upcoming exam as well, make sure that you are joining our live class batch and preparing effectively for your next exams. We have also provided a lot of defense competitive exam courses inside our app. So you need to download our SSB Crack Exams Learning app from the Google Play Store. और डाउनलोड करने के बाद जो भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं उस एनरोलमेंट के वक्त आपको वॉरियर 10 का कोड यूज करना है जिससे आपको उस कोर्स में 10% का डिस्काउंट मिल सके। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। दिस वाज पार्ट 4 of the 30 plus most commonly used phrases that you will get in your upcoming defense competitive exam and that you need to learn and remember. Like this, I will bring for you the next part as well, where we are going to see and discuss some more important phrases as well, which will help you in your upcoming defense competitive exam. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind.
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।